अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आप सब मेरे साथ मिलकर उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले हमने बहुत से नए हरूफ सीखे। आज उन हरूफ का इख्तिताम होने जा रहा है। आज हम सीखेंगे हरूफ तहजी के आखिरी 2 हर्फ, और वो कौन से हैं। तो चले शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि आप जानते हैं कि उसी कहानी में छुपे हैं वो हरूफ। तो नन्हे दोस्तों, ये है यावर की कहानी। यावर पहली बार गांव से लाहौर शहर आया था। उधर उसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखीं। यावर को यादगार जाने का बहुत शौक था। वो यक्का पर बैठा तो रास्ते में घोड़े की रफ्तार कम हो गई, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। तो यावर ने उसे पानी पिलाया और यादगार की तरफ रवाना हो गया। तो नन्हे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें एक लड़का था। क्या नाम था उसका? यावर। वो गांव से आया था लाहौर। लाहौर एक शहर का नाम है। लाहौर शहर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो यावर जब लाहौर आया, उसने बड़ी बड़ी इमारतें देखी। उसको यादगार जाने का बहुत शौक था। फिर वो यक्का में बैठा। यक्का क्या होता है? तो दोस्तों, बहुत पहले जब गाड़ियां नहीं होती थीं, रिक्शे नहीं होते थे, तो लोग यक्का पर सवारी करके अपना सफ़र किया करते थे। यक्का एक रेड़ी होती है और उस रेड़ी के आगे घोड़ा होता है, और उस घोड़े के ज़रिए हम यक्का पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो नन्हे दोस्तों, आपने गौर किया कि जब यावर यादगार की तरफ जा रहा था तो घोड़े की रफ्तार कम हो गई थी, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। तो यावर ने उसे फौरन पानी पिलाया। प्यारे बच्चों, हमें भी जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का और उनकी सेहत का भी। वैसे तो इस कहानी में आपने बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, इखलाकी सबक भी सीख लिया। कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनकी अदायगी एक जैसी थी, जैसे कि यावर, यक्का, यादगार। अब तो आपको पता चल गया होगा कि यही है आपका आज का सबक। अब देखते हैं कि यह क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको कहते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए अपने स्क्रीन पर, ये 2 हरूफ हैं, लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी है। य, इसे कहते हैं छोटी ए और बड़ी ए। इनकी अदायगी बिल्कुल एक जैसी है। य, छोटी ए, बड़ी ए। तो नन्हे दोस्तों, आपने देखा कि छोटी ए बड़ी ए के ना तो ऊपर कोई नुक्ता है, ना ही छोटी तोएं। अब खोलेंगे उर्दू का कायदा और जानेंगे छोटी ए बड़ी ए के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अपने इस कायदे के सफ़े को देखिए, कितना अच्छा सफ़ा है, रंगीन सा। इसमें ये 2 हर्फ आपको नज़र आ रहे हैं, छोटी ए बड़ी ए। छोटी ए बड़ी ए की एक ही आवाज़ है, य। यावर ने यक्का की सवारी की। अभी कहानी में भी तो बताया था ना मैंने आपको। य, यास्मीन। यास्मीन एक फूल का नाम है। य, यक्का। य, यादगार, जहां यावर सैर के लिए गया था। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों कैसे लिखे जाते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम छोटी ए के लिखने की मशक करेंगे। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे मोटा पेट बना दें, तो क्या बना? छोटी ए। अब बड़ी ए को लिखेंगे। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे लेटी लाइन बना दें, तो क्या बना? बड़ी ए। अब इन दोनों हरूफ पर उंगली से लिखिए। शाबाश। और इस यक्का पर आपने रंग भरना है। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और छोटी ए पे लिखें। छोटी सी एक खम बनाएं, नीचे मोटा पेट बना दें, तो क्या बना? छोटी ए। अब बगैर किसी की मदद के नीचे छोटी ए लिखें। शाबाश। अब बड़ी ए लिखिए। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे लेटी लाइन बना दें। शाबाश। अब बगैर किसी की मदद के नीचे खुद लिखिए।
शाबाश बच्चों, अब तो आपको लिखना आ गया ना, छोटी ए बड़ी ए य। अब अगले सफ़े को देखिए, हम करेंगे बहुत ही दिलचस्प सरगर्मियाँ। अरे ये क्या, ये तो एक बहुत ही प्यारा सा मोटा सा हाथी है। इसकी पढ़ेंगे हम नज़्म। हाथी, हाथी आया, झूम झूम कर हाथी आया। हाथी आया, झूम झूम कर हाथी आया। सूंड हिलाता हाथी आया, कान हिलाता हाथी आया। अब नीचे हम हरूफ की कहानी सुनेंगे। एक दिन यास्मीन अपनी अम्मी के साथ चिड़िया घर गई। वहां उसने हाथी और हिरन देखे। यास्मीन को हाथी बहुत पसंद आया और वो हाथी को गौर से देखने लगी। यास्मीन की अम्मी ने कहा, चलो हम यादगार की तरफ चलते हैं। वापसी पर यास्मीन और इसकी अम्मी वैगन में बैठकर घर आईं। रास्ते में उन्होंने नारियल और नाशपाती भी खरीदी। घर पहुंचकर यास्मीन ने अपनी रज़ाई ओढ़ी और दिन भर की सैर याद करके खुश होने लगी। नन्हे दोस्तों, आपको कहानी और नज़म अच्छी लगी ना? आपने गौर किया कि ये आपके पिछले दिए गए हुए सब हरूफ की दोहराई है। कहानी में देखिए, यास्मीन, हाथी, हिरन, यादगार, वैगन, नारियल, नाशपाती, रज़ाई, ये सब आपके पिछले सबक की दोहराई है। अब अपना सफ़ा पलटिए, हम करेंगे एक और सरगर्मी। तस्वीर से मुतल्लिका हर्फ लिखें। ये भूरे रंग का आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक फल है। जी हाँ, नारियल। नारियल तो क्या लिखेंगे? नून। अब ये देखें नीचे क्या है? हिरन। अब क्या लिखेंगे? हे। और इसी तरह ही बाकी तस्वीर की इब्तिदाई आवाज़ के हर्फ आप लिखेंगे। शाबाश। दोस्तों, आज हमने हरूफ तहजी के 2 आखिरी हरूफ भी कर लिए, छोटी ए बड़ी ए। इसके अलावा मैंने आपको तमाम हरूफ की दोहराई भी करवा दी, कहानी के ज़रिए, नज़म के ज़रिए और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी की। आपने भी घर में अपने कायदे की बाकायदगी से दोहराई करनी है ताकि ये तमाम हरूफ और सरगर्मियाँ ज़हन नशीन रहें। बार बार लिखने की मश्क करें, QR कोड को स्कैन करना सीखें और इन तमाम हरूफ की आपने वीडियोस देखनी है। अब मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक के साथ और नए नए हरूफ के साथ और बहुत सारी नई नई और सरगर्मियों के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मैं फिर कह रही हूँ कि आपने अपने कायदे की दोहराई करते रहना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।